इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। अब अमेरिका में ये ख्याल फैला हुआ है कि चाइनीज ने कोविड फैला दी है यहाँ पे, तो नफरत है चाइनीज से। थोड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है और वो ये है कि इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल, जितना एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो दो तीन कंपनियों से करवाता था, और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है, तमिलनाडु के अंदर, और ये सदर्न इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G एनेबल्ड फोन है, और ये मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तीन ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन, जो कि ज्यादातर जानी जाती है हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मजे की बात है ये तीनों कंपनियां सम हाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोविड के बाद, और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजीशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4 से 6%, पहले 5 एक साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगाट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपैंड कर रही है, और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके जेहन में आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली, जिसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, कॉलकॉम, डेल, ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। सो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सो सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया। उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी, और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर। 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए। और इमेजिन करें, अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए, और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए
यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाके थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बाइकआउट करें और यहां से निकलें और यहां से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। अब बहुत सारे लोगों को, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैंने नोट किया कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है, मींस का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है अमेरिका ने। और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट बन गया। पता होगा कि 1960 के दशक तक पाकिस्तान की जीडीपी भारत के जीडीपी से ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार भारत के अर्थव्यवस्था के वृद्धि की रफ्तार से ज्यादा थी। लेकिन फिर जो वहां अव्यवस्था, फिरका परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देने आदि का दौर चलना शुरू हुआ, तब से वहां की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का होना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आज पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज बाहर के देशों से न मिले तो देश का चलना ही बंद हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। दूसरी तरफ भारत यूके को पीछे छोड़कर आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था 9वें स्थान पर थी, जो 2019 में यानी 9 साल के अंतराल में ही 5वें स्थान पर आ गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 24वें स्थान पर खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। भारत ने फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास का काम तेजी से किया। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान दे रहा है। भारत सरकार ने अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी विकास करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि चीन से निकट भविष्य में बराबरी किया जा सके। इसके विपरीत पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का तो बुरा हाल हो ही गया है, अब कृषि के क्षेत्र में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत एक और जहां अनाज का निर्यात करने जा रहा है, जिसमें चीन को भी निर्यात किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस साल गेहूं का आयात किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो यह देखता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, भारत 63वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 118वें स्थान पर है। यही बुरा हाल पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी है, जिस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है। और अर्थव्यवस्था अगर गिरती है तो देश की बदहाली भी शुरू हो जाती है। इसी कारण पाकिस्तान की पूंछ आज विश्व मंच पर नहीं है और देश में फिरका प्रस्कृति और अलगाववाद और चरमपंथियों का जोर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश पर ज्यादा ध्यान दे, न कि भारत